अच्छा भाई, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बुक के हिसाब से नहीं चल रहे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ भाई, इजी टू, जो ज़रा आसान सी है, ज़रा सिंपल सी है। आसान तो नहीं कहूँ, सिंपल है। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, इतना कोई ताकि मुश्किल ना रहे आप लोगों को। मैं बुक के ऑर्डर से नहीं चल रहा हूँ। ठीक है जी। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? प्रॉपर्टी नंबर 1, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर एट सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। ओके, subtended. Minza, can you repeat again? Minza, Angle subtended by a diameter at circumference is 90. 90 डिग्री। ऑलराइट। सबटेंडेड यहाँ पर एक आप लोगों के पास शायद नया वर्ड होगा किसी के पास, जिन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा अभी तक। सबटेंडेड बेसिकली, Extend करना. हाँ, यहाँ से आपने बनाएंगे, आप उसको एक्सटेंड कर देंगे आप। क्या है? डायमीटर। डायमीटर आप बनाएंगे पहले, बना हुआ नहीं है खैर। सपोज ये डायमीटर है आपके पास। डायमीटर ये क्या है आपके पास? उसमें सेंटर से पास होगा, वो वहां पर लाजमी यानी कि दिया हुआ होगा आपको। ठीक है, या कोई ना कोई और हिंट दी हुई होगी। तो क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है डायमीटर से, एक बन रहा है एंगल। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, डायमीटर के एंड से, दो कॉर्नर से एक एंगल बनाएंगे जो कि जाएगा सर्कमफेरेंस तक। ऑलराइट, ये यहाँ से आपने इसको एक्सटेंड किया, यहाँ से आपने इसको यहाँ से बनाया आपने। ठीक है ना? तो ये कितना होगा, हमेशा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो दिस इज लैंग्वेज क्या है इसकी? इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर एट सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। अब ये शेप किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है ना? डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हो सकती है। ये एक डायमीटर है, दिस इज योर डायमीटर। डायमीटर से एक एंगल बन गया जनाब, सबटेंड हो रहा है। ये एक लाइन यहाँ से बनी, एक लाइन इसकी यहाँ से बनाई जनाब आपने, और इसको ज्वाइन कर लिया। तो दिस इज ऑल्सो, यू नो, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर एट सर्कमफेरेंस 90 डिग्री। इस तरह की डायग्राम बन सकता है किसी भी, लेकिन डायमीटर का होना जरूरी है। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन की, प्लीज बताइए आप लोग। टच करना जरूरी है उसके हर टेक्स्ट। ओके, तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। इसकी एग्जाम्पल भी करते हैं हम लोग। तो देखो भाई, इसमें क्या हो दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है और आपने 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है। डायमीटर की जो सामने एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है, जिसको आप कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर विच इज 90 डिग्री, जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको नहीं दिया हुआ है डायमीटर, आपने खुद यहाँ बना लेना है। और इसको आपने जनाब यहाँ लिख दिया आपने, ये 90 डिग्री। ओके, तो इक्वेशन हो गई भाई सिंपल। सोल्यूशन इसका हो गया कि 40 प्लस ए equals and plus 90 degree is equal to 180 degree. So A equals to what? 180 minus 90 minus 40, which is equal to 50 degree. ठीक है, तो मिर्जा समझ में आया आपको पार्ट ए 2 का? जी. नाउ पार्ट बी। तो क्या है भाई, ये एंगल बी है, और ये दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों साइड इक्वल हैं। ये साइड और ये साइड इक्वल है जनाब। ठीक है, तो जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दिस इज ऑल्सो बी एंगल। तो आपने इसको मार्क कर देना है कि दिस इज एंगल बी डिग्री, और एंगल अपोजिट टू डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री, यू नो, जिसकी आपकी लैंग्वेज से एंगल सबटेंडेड बाय एन बाय डायमीटर इज right circumference is 90 degree. So this is 90 degree also. So equations will be b plus 90 degree equals to 180 degree. So 2b plus 90 is equal to 180 degree. 180 minus 90 is 90 basically, divided by 2. b is equal to 45 degree। सबका यही आ गया है। सी पार्ट कर रहे हैं आप लोग सब, पार्ट सी। अच्छा भाई, ये जो है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज अ ट्राइंगल, ये तमाम साइड इक्वल हैं, लेकिन सब में पहले सर्किल प्रॉपर्टीज में डायमीटर को रिकॉग्नाइज किया। ये डायमीटर, दिस लाइन इज डायमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। ये जो ऊपर प्रॉपर्टी हमने आपको बताई हुई है, उसको दोबारा से रिकॉल करना, ये सारी प्रॉपर्टीज, राइट। देन हम इसको स्टार्ट कर देते हैं सवाल। दिस इज और 90 डिग्री बेसिकली। ओके, मार्क कर दें 90 डिग्री एग्जाम में आप। अब ये ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ऑल एंगल्स आर इक्वल
बट इट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो सिंपल, आप इस बड़े ट्राइंगल को फोकस कर लें और देन फाइंड आउट द अननोन एंगल। तो इसको हमने ट्राइंगल को फोकस कर लिया, ये पर्पल कलर से हम बना रहे हैं ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में क्या है भाई, सी है, सी डिग्री, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। सोल्यूशन, सी डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 180 माइनस 50 डिग्री, 150 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। सी इक्वल्स टू 30 डिग्री बेसिकली। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये कह रहे हैं आपके पास के ओके, तो क्वेश्चन 14 है ये। इसमें इस डायग्राम में कह रहे हैं एंगल बी ए डी इज 90 डिग्री। ओके, एंगल बी, साइड्स बी सी 6, साइड सी डी इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ द सर्किल। ओके भाई, एरिया ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आर R स्क्वायर। square. पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आप हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है ना, एरिया ऑफ सर्किल। Radius. एग्जैक्टली, वही रेडियस। समझ नहीं आ रहा था। नहीं समझ आ रहा किसी को? रेडियस नजर आ रहा है किसी को? नहीं, नहीं आ रहा, अभी आया, सेंटर से अभी आ होता जाएगा। है। डायमीटर नजर आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा। चलो नहीं। ये जरा बताएं, ये जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, पीछे आ जाए यहाँ पे एकदम। इसमें क्या बोल रहे हैं कि डायमीटर के सामने आप जो देख रहे हैं, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। ये सर्कमफेरेंस होता है, ये तो पता है ना सबको। इसके सामने क्या होता है जी। भाई? 90 डिग्री होता है ना, ये सारी शेप्स। अब नीचे आ जाए वापस, 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, जी सर। दिया हुआ है ना। तो 90 डिग्री हाँ। की सामने लाइन, ये जी। 90 डिग्री अच्छा, बी से डी तक सरकमफेरेंस वो है, डायमीटर है। डायमीटर है। मिर्जा आई बात समझ में? 90 डिग्री मिला मिर्जा आपको शेप में? मिर्जा 90 डिग्री ये हम खुद से तो नहीं बना सकते बना सकते हैं आप, एग्जाम में पेंसिल से काम कर सकते हैं। हैं? जी, बिल्कुल। इसलिए कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, इसके सामने जो भी लाइन बनाए जाएगी, दिस लाइन इज कॉल्ड डायमीटर। और ये डायमीटर होगा इसका, आपने बोल दिया जनाब ये मेरा डायमीटर है। ओके, ठीक है। जब ये डायमीटर, तो हाफ जो लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन रेडियस होगी, दूसरी लाइन की रेडियस होगी। ऐसे ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस, ये भी रेडियस। सर हमें वो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। जबरदस्त। तो अच्छा, मजे की बात ये, जब मैंने कहा यार ये डायमीटर है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्या ख्याल है, नीचे वाला भी हो जाएगा ना डायमीटर के साथ? जी, दोनों 90 डिग्री। सबटेंड हो रही है। तो ऑलराइट, जरा मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ कि जो लाइन, लेकिन ये हमने खुद से कर लिया, इन्होंने ना सेंटर दिया हुआ था ना हाँ कुछ मिर्जा दिया हम हुआ बना था। सकते हैं। मिर्जा हम लोग काम जो ना कर सकते हैं, अगर लॉजिकली सही हो रहा है तो हम अपने पास से आप बना सकते हैं। ओके, लाइंस बना सकते हैं अपने पास से आप, ये वैलिड है, ये कोई मना नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, हमने कहा यार ये रेडियस यहाँ पर लाई कर रहा है, ये ना, ये रेडियस है, यानी बी डी की लेंथ 2r है। तो ठीक है यार, 2r है ना बी डी की लेंथ। क्या ख्याल है, डायमीटर इज 2r होता है ना? जी। तो रेडियस निकाल लो, रेडियस आप फाइंड आउट कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। सर 10 होगा। ओके, वेरी गुड। तो जनाब 2r, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चैंपियन है माशाल्लाह पाइथागोरस थ्योरम में। 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 हो गया, 36 प्लस 64, 100 हो गया भाई, है ना? ट्वाइस ऑफ द रेडियस इक्वल्स टू 100। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 बेसिकली। सो रेडियस विल बी 10/2 इज 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, रेडियस आ गया। हमें चाहिए था, रिक्वायरमेंट इज एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर लिख दिया भाई दोबारा से, एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर यहाँ पे। देयरफॉर वी कैन से area of circle equals to pi r square. R is basically 5, pi 5 square। तो जनाब 25 पाई कह दीजिए। अब इन टर्म ऑफ पाई में तो नहीं मांगा, खैर तो ये कह सकते हैं आप इसको, या तो आप कर लें डेसिमल में, जो भी आंसर आता है वो लिखते हैं यहाँ पे। और दिस इज योर आंसर फॉर
एरिया ऑफ सर्कल। ओके, बात समझ में आई होगी आप लोगों को सबको। बताइए क्या वैल्यू आ रही है भाई जल्दी से। ठीक है, इस तरह की शेप देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल है ये। दिस इज क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है ये। बात समझ में आई आपको, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो इस तरह की कभी भी आपको शेप ये नजर आए, इट मीन्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये कि सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस एंगल इज सी, सो यू कैन से सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा आगे पीछे चेंज कर सकते हैं वो लोग, रोटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? सर जरा मैंने रिजॉइन किया, आप बता दिएगा। ओके, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब चाहे ये इस शेप को चेंज कर दें, मे बी दिस शेप विल बी लाइक दिस, इसको इन्होंने कुछ रोटेट वगैरह कर दिया लाइक, ओके, अब मे बी इन्होंने इस तरह से कर दिया लाइक दिस इज योर सेंटर ओ बेसिकली, ऐसे कर दिया, घुमा दिया उन्होंने ये लाइक दिस। ठीक है ना? तो ये बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है और इसके चारों तीनों जो है ना, तीनों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस में लाई कर रहे हैं, लेकिन एक वर्टेक्स कहाँ यहाँ लाई कर रहे हैं? सेंटर में। ठीक है, ये इसकी पहचान है। इस तरह के डायग्राम में क्या होता है कि इफ दिस एंगल इज ए, दिस एंगल इज बी एंड दिस एंगल इज सी, सो सी ऑलवेज द सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये आपको रोटेट करके एग्जाम में दे सकते हैं फिगर्स, और अपने कंफ्यूज में नहीं होना है। लाइक यहाँ पे सपोज यू करके दे दिया सेंटर ओ, ये ना, ये ऐसे घुमा दिया इन्होंने आपको, तो आप कह देंगे जनाब ये मेरा क्या है? ए है, अगर ये बी एंगल है, टॉप वाला सी एंगल है, ये सेंटर ओ है, यू कैन से सी इक्वल्स टू सम ऑफ ए एंड बी। ऑलराइट, अब हम करते हैं कुछ इसकी एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल करके फिर और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो क्या है जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमने देख लिया है और समझ लिया कि जनाब इसके जो टॉप वाला है ये इनके सम ऑफ दीज टू बॉटम एंगल से बराबर इक्वल होता है ना, ये सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यू कैन से 50 इक्वल टू एक्स प्लस 40, और यू कैन से एक्स प्लस 40 इक्वल टू 50। क्या ख्याल है? तो एक्स क्या हो जाएगा भाई? 50 माइनस 40 इज 10 बेसिकली, यू आर राइट, एक्स इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है जनाब, एक और सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को मैं बस। सर ये मतलब बुक में तो ये सवाल नहीं है सर। तो अब इसमें क्या है कि ये जो है आपके पास दिस इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम लोग डिस्कस भी किया हुआ है यहाँ पे कि दिस इज द सम ऑफ दिस एंगल इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स। तो कर लें यहाँ पे भाई आराम से, क्या हो जाएगा कि x इक्वल्स टू 10 प्लस 15, x इक्वल्स टू 25। ऑलराइट, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा भाई इस प्रॉपर्टी नंबर 3 है, सर्कल प्रॉपर्टीज का ही कंटिन्यूशन है बेसिकली। इसमें कह रहे हैं an angle at the center is twice, okay, an angle at the center is twice, सेंटर पे वो एंगल नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? जी ये रहा ये रहा, और सेंटर पे। ये रहा, ठीक है ना? एन एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, ओके, ये जो एंगल है ये ट्वाइस है भाई, किसका डबल है? डबल है, ये ट्वाइस है, किसका है भाई? दैट ऑफ, जो ऊपर है सामने। दैट ऑफ, हाँ वेरी गुड, दैट ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस सबटेंडेड बाय सब, ओके, सर्कमफेरेंस में कोई एंगल है जो कि बन रहा है, किससे बन रहा है जनाब? दैट ऑफ सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड बाय सेम आर्क, सेम आर्क। सेम आर्क का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो है ना जनाब, ये एक आर्क है, इसी आर्क से एक एंगल बना सेंटर पे और दूसरा एंगल बना ये सर्कमफेरेंस पे। ये अगर आपके पास एक्स है तो ये क्या हो जाएगा भाई? 2x हो जाएगा। क्लियर? सेम वे में इसमें भी कहानी ये, दिस इज सेम आर्क और सेम आर्क से हमारे पास एंगल बन रहा है। पहले देख लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। सेम आर्क से आपके पास एंगल बन रहा है, ये डबल है जनाब, सेंटर वाला डबल है, और किसके डबल है? इसके।
ये अगर x है तो दिस इज योर 2x। सेंटर वाले एंगल डबल होगा हमेशा सर्कमफेरेंस वाले पे, राइट। तो अब ये वाला एंगल है। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि ये डबल तो है, लेकिन किसका, इस वाले एंगल का या फिर इस वाले एंगल का। तो उन्होंने ये कहा है सबटेंडेड बाय सेम आर्क। ये एक आर्क है, आर्क बना लें यहाँ पे। इस आर्क से ये ऊपर वाला एंगल बन रहा है बेसिकली। इस आर्क से एक एंगल सेंटर में बन रहा है और एक एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस में, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस में अगर ये x है, इट मीन्स दिस इज योर 2x, ओके। ये वाले एंगल की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आर्क है, सेम आर्क है आपके पास ये, ओके। दोनों के लिए सेम है, कॉमन है। क्लियर हुई बात यार? तीसरे वाला क्लियर हुआ आपको? मिर्जा, आयशा, अब्दुलरहमान, थर्ड वन यार आप जरा दोबारा समझा देंगे? दोबारा, मैं बिल्कुल दोबारा समझ लो, शुरू से समझना है। अच्छा जी, सेंटर वाला जो एंगल है ना डबल है जनाब किसके, सर्कमफेरेंस पे। अगर सेम आर्क से माने ये सेम आर्क है, इससे एंगल बना दिस इज x एंड दिस इज 2x, ओके। सेम कंडीशन, this is your twice of x of this. If this is x, this angle is x, this angle will be 2 of x. Okay? तो इसको नोट कर लिया तो बताया मुझे आप लोग। सर एक फॉर्मूला दिमाग में आता है, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगा? फॉर्मूला आपके पास ये है भाई, एंगल एट सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस वाला एंगल छोटा है, ऑलराइट। एंगल एट सर्कमफेरेंस, बल्कि आई एम सॉरी, एंगल एट सेंटर कहूंगा मैं, नॉट सर्कमफेरेंस। एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस, ओके। क्लियर हुई बात? जी तो एंगल एट सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस अगर सेम आर्क से, राइट। व्हेन बोथ एंगल्स सबटेंडेड बाय सेम आर्क, ऊपर लिख दें, when angles are subtending by same arc, ओके। ये एक खास बात है, जब सेम आर्क से बनेगा देन यू कैन से, देन तब आप बोलेंगे कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? अच्छा भाई, अब इसी की ना प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3 के, और ये 13C बुक 3 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि फाइंड अननोन एंगल्स, ओके। फाइंड अननोन एंगल्स, तो देखें इसको करने की टेक्निक, थोड़ा सा ना फॉर्मूले को थोड़ा सा लिख लें, कोई बात नहीं। क्या है फॉर्मूला भाई? एंगल एट, ए का आंसर 80 है। एग्जैक्टली, एंगल एट सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा? ट्वाइस 2x ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस, यही है ना। जी क्योंकि ये सेम आर्क से चल रही है स्टोरी, क्या चल रही है? सेम आर्क से। सेम आर्क को मेंशन करना बहुत जरूरी है, ये सेम आर्क है, यू नो। तो यस, एंगल एट सेंटर आपके पास एच है तो ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई बाय 40। वैसे तो जब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो मेंटली हो जाएगा आप लोगों से ये। ए इज इक्वल टू एच ही हो गया, क्लियर। जी नाउ और बी का आंसर 30 है। बी का आंसर कितना है? 30 है। सेम, 30 एग्जैक्टली सेम फार्मूला लिख दें। फार्मूला जरूर लिखें ना, ताकि वो आप लोगों को, पेपर में लिखना जरूरी है फॉर्मूला? नहीं नहीं, लिख भी दोगे गलत नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना? डायरेक्ट कर टाइम सकते हैं, कंज्यूमिंग हाँ होगा। डायरेक्ट कर सकते हैं। अपने फार्मूला में अभी प्रैक्टिस के लिए इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ताकि सही तरह से काम अच्छा कर सकें आप लोग, समझिए आप। है। तो क्या है भाई, एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस। सिंपल कर लें यहाँ पे। सेंटर वाला एंगल कितना है? 60 है। 2 मल्टीप्लाई बाई बी, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? 60 ओवर 2, 30 हो गया। क्या ख्याल है? ऑलराइट, आगे बात समझ में? जी और करते हैं आगे। फॉर्मूला आपने दिमाग में रख लें, दिमाग में रख लें, प्रॉपर्टी दिमाग में रख लें, फॉर्मूला दिमाग में रख लें कि फॉर्मूला कहाँ चले गया हमारा। ये रहा फॉर्मूला कि भाई एंगल एट दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस। ये सारी चीज़ें आप रख लें दिमाग में, तो इंशाल्लाह सवाल आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। सी पार्ट क्या है भाई इसके अंदर? ओ अच्छा, एक मिनट, ये सी पार्ट का डिलीट मार दें, क्योंकि ये सी पार्ट जो है ना ये इस प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, ऑलराइट। इसको ज़्यादा कर दें आप डिलीट, डी पार्ट पे आप आ जाएं। तो राइट, फॉर्मूला लिख लें यहाँ पे। तो
फार्मूला वही है कि एंगल एट सर्कमफ्रेंस और सेंटर वाला फार्मूला लिखे यहाँ पे और निकालें इसके अंदर। ये 115 होगा। 115 बिल्कुल लगी ऐसे ही रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एंगल एट सेंटर इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम ऑफ एंगल एट सर्कमफ्रेंस ही होता है भाई। है भाई, ये लिखा हो बार बार लिखें, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या है भाई, सेंटर का एंगल 230 है। अच्छा ये देख लो अपोजिट है ना भाई, ये दोनों आप ये डिफरेंट साइड्स के ऊपर है, अंदर नहीं है बाहर है। ये इसके ये दोनों सेम नहीं है, इंटरनल नहीं है, ये अंदर है तो ये बाहर है, अपोजिट। ओके, ट्वाइस ऑफ डी एंगल, डी हो जाएगा जनाब कितना, 115। वेरी गुड। सी पार्ट करवाऊंगा, दूसरी प्रॉपर्टी थी इसमें सी पार्ट की। नाउ ई पार्ट, ई पार्ट में देखें भाई, ठीक है। बी केयरफुल। ई पार्ट, ओके, तो बता थोड़ा सवाल है ई पार्ट, फॉर्मूला क्या है भाई? Angle at center equals 2 times angle at circumference. एंगल एट सर्कमफ्रेंस। इसका आंसर वो है ना, हाँ भाई आयशा, 85। आईडी इसको 360 minus 110 करके over 2 पे। एग्जैक्टली। पहले हम ये अपोजिट गलत है। ये निकालेंगे ना, अपोजिट अपोजिट निकालेंगे ना सही मिर्जा। सही सही सही। इंटरनल बना किया ना, जी इंटरनल जी एंगल जी, आ रहा मैंने हूँ। मैंने बाद में रियलाइज किया। एग्जैक्टली 360 माइनस 110, क्योंकि वो कहते हैं भाई अंदर वाला नहीं चाहिए, बाहर वाला चाहिए। 50। कितना है 250? जी 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 ऑलराइट, सो जी। एंगल एट सेंटर वाज 250 बाहर वाला, और ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफ्रेंस ई इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 125। आयशा, आयशा ये है बेटे आपका। मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, बस कैलकुलेट चलो करनी है। नहीं, 250 का हाफ 125 मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, यही फार्मूला जो है ना, फार्मूला वी आर यूजिंग दिस फार्मूला फॉर पार्ट एफ बेसिकली। सो ओके, बी केयरफुल, राइट। एफ निकालना है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है जनाब, ये और आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। यू नो दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज ये दोनों साइडें सेम है, तो इसके आगे अगर एफ है तो इसके भी अपोजिट एफ होगा। ऑलराइट, क्लियर हुई बात? कैसे निकलेगा जनाब, ये आपके पास किस तरह करेंगे काम इसमें, एंगल एट सेंटर ये निकालेंगे, सेंटर वाला एंगल जो कि हो जाएगा कितना, 80 डिग्री। ऑलराइट, ऐसे ही है। जी। अब 80 डिग्री जब ये होगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे? ये 50 हो जाएगा आंसर इसका। 180 माइनस 80 हाँ, डिवाइड बाई 2। अब आप क्या करेंगे कि यस, एफ प्लस एफ, 50 हो एफ प्लस जाएगा। एफ प्लस 80 इक्वल टू 80 180। इज इक्वल टू 180। कितना हो गया, 100 अपॉन 2 इक्वल टू एफ हो गया। 50 थोड़ा सा आपके पास सवाल वो था, टेढ़ा सा था। डन कर लिया। जी सर, ये जो रेडियस दोनों साथ मिलते हैं सर्कमफ्रेंस में, इसका मतलब ये हाँ, इक्वल है ना आइसोसेलेस इक्वल होते हैं, ट्रायंगल। यस, ये याद रख लेंगे, सेंटर सर्कमफ्रेंस जो लाइन है ना वो इक्वल होती है हमेशा, ये आपने बहुत ख्याल ठीक है करना है आप लोगों ने। ठीक है जनाब। अच्छा सही है। ई एफ, मैं इसका सोल्यूशन लिख लूँ एक सेकंड। हाँ श्योर श्योर, लिख रही हैं, लिख रहे हैं, जब से मैं जी जी मैं लिख रही और पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। आयशा आया समझ में बेटा? जी जी पार्ट, सोल्यूशन फॉर पार्ट जी, पार्ट जी। ओके, एंगल एट सेंटर 70 डिग्री दिया हुआ है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ द 70, ऐसे ही है ना, 140। जी नो 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 नो, मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, आधा हो जाता है, सर्कमफ्रेंस वाला एंगल हमेशा हाफ होता है। ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ ना यहाँ पे, एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफ्रेंस, या एंगल एट सर्कमफ्रेंस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर। ठीक है, आधा हो जाएगा इसका, हाफ होगा, तो इट विल बी 70 अपॉन 35 2 विच इज 35। क्लियर? ये रेडियस जनाब, ये भी रेडियस है, ठीक है ना, तो ये सामने वाली साइड 35 है तो ये भी 35 हो जाएगी ना। जी अब ये क्या है, ये बेसिकली एरो दिया हुआ है, इसका मतलब है ये सम टाइप ऑफ एंगल इज हियर, दिस इज योर ऑल्टरनेट एंगल। एंगल पढ़ाया था ना, याद है? ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल है। जी तो इन इस अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्टरनेट एंगल वी कैन राइट g डिग्री प्लस 35 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर? सो g इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 35 हो गया। अच्छा, इतना लंबे तरीके से करने की जरूरत नहीं थी हमें, एक और भी बहुत आसान सा तरीका था, ये बहुत लंबा हो गया सॉरी। हाँ, और सेम वे में इसमें सोल्यूशन ऑफ पार्ट एच,
अच्छा, एक और आसान तरीके से हो सकता था बहुत आराम से, वो ये था कि आप ये ऑल्टरनेट एंगल बना। हेलो सर, वाईफाई बंद हो गया था। अच्छा चलो सुनो, ये ऑल्टरनेट एंगल बना लें आप। अगर ये जी है ना तो जी इक्वल टू 35 हो गया डायरेक्टली, डायरेक्ट ऑल्टरनेट एंगल से। क्लास में हैं आप मिर्जा, समझ में आ रहे हैं? सर मैं हूँ लेकिन स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। अच्छा चलो अब आ रही, ठीक। देख लो, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ पार्ट एच। ये 70 माइनस। अच्छा ठीक है ठीक है। समझ लो, मैं वेट कर लूँ, वेट करूँ? सही है। एक सेकंड। एक मिनट, ये एच वाला रिकॉर्ड कर लूँ, जब तक जी को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, मैं एच रिकॉर्ड कर लूँ, फिर समझाता हूँ आपको मैं। ओके, दिस इज 98, तो इट विल बी 98 अपॉन 2 बेसिकली, विच विल बी 49 डिग्री। ऑलराइट, सो रिकॉल प्रॉपर्टी नंबर जो है ना, सेकंड प्रॉपर्टी रिकॉल करें। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी आपके पास, C इक्वल्स टू A प्लस B। तो यस वी कैन राइट 49 इज इक्वल्स टू H प्लस 21, क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी इस तरह की। इसमें क्या था कि ये जो C अगर होता है ये और A होता है, दिस इज B, सो C इक्वल्स टू A प्लस B, ये बता चुका हूँ मैं। तो H equals to 49 minus 21, 49 minus 21, no, 28 degree. I hope you got the idea how to solve problem of property number 3. अब ये जो है ना प्रॉपर्टी नंबर 4, ये कह रहे हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, पहली बात ये है कि भाई सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट क्या होता है पता है आप लोगों को? सेगमेंट कोड और सर्कमफेरेंस के बीच में जो एरिया। एग्जैक्टली, सेगमेंट बेसिकली क्या होता है? द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड सर्कमफेरेंस। ये जो है ना, दिस दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। ये भी सेगमेंट है जनाब, ये भी आपके पास सेगमेंट है। ये है माइनर सेगमेंट, और ये भी, ये कौन सा सेगमेंट है? मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी नंबर 4 में एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके भाई, मकसद कहने का ये है, आपके पास जो भी एंगल बन रहा है ना एक सेम सेगमेंट में, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे? और एक एंगल आपके पास यू बना, राइट, दिस इज वन एंगल हियर, सपोज दिस इज ए, और एक और एंगल अगर आपके पास बना इस तरीके से, सपोज दिस इज बी, राइट, दिस इज ए, दिस इज बी, ये ए है और ये बी है, तो आप कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल माइनर सेगमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि ये मेजर सेगमेंट में ये दो एंगल हैं, वन इज सी, अनदर इज डी, तो यू कैन से सी इक्वल्स टू डी। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? सिंपल वे में इसको आप ये कह सकते हैं कि बटरफ्लाई, आप इससे कह सकते हैं की, इसकी बटरफ्लाई, बर्ड, बटरफ्लाई का आपने की यूज याद रखनी है आपने, बट डोंट यूज दिस वर्ड इन कैम्ब्रिज, राइट, डोंट यूज दिस वर्ड इन कैम्ब्रिज। ये वर्ड आप कैम्ब्रिज में यूज नहीं करेंगे, यहां मैं लिखवा भी दूं, डोंट यूज दिस वर्ड इन कैम्ब्रिज। क्लियर? तो सिंपल था, हमारे पास क्या था? ये प्रॉपर्टी नंबर 4, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। मेजर सेगमेंट में ये दो एंगल बने, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। माइनर सेगमेंट में ये दो एंगल बने, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। ठीक है ना? अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं ना, ठीक है, वो मैं आप समझा देता हूँ आपको, ये थोड़ा सा बना लें आप, फिर समझाता हूँ आपको मैं, वो मसला नहीं। अब क्या है कि ये अभी हमने सारी डिटेल बता दी थी ना यहाँ पे, ठीक है। अब मजीद यानी कि ये तमाम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स इस प्रॉपर्टी की, कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट। सेगमेंट का आइडिया है आप लोगों को। ओके, नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रॉपर्टी नंबर 4, एक्सरसाइज 13 सी बुक 3, क्वेश्चन 3 ए एंड बी। इसमें फाइंड करना है जनाब, ए फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना, सॉरी एक्स फाइंड करना है। एरोज दिए हुए हैं, एरो मींस व्हाट? आयशा, एरो का मतलब, एरो दिए इसका मतलब क्या है? ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरो? मिंजा, एरोज दिए हुए इसका मतलब क्या है? पैरेलल। एंगल की Parallel. प्रॉपर्टीज अप्लाई एंगल, होगी पैरेलल। एग्जैक्टली, मिंजा कह रही है कि एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, दिस टाइप, और इन तमाम चीजों की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो कैसे करेंगे इसके अंदर? प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो ये यहाँ पर एक्स ट्रांसफर हो सकता है, क्या ख्याल है? जी बताएं। सर, और ये रेडियस सेम नहीं है? हाँ, रेडियस भी सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यू आर राइट। एक और भी तरीका, एक और से भी हो रहा है बिल्कुल,
मिर्जा ने बड़ा अच्छा गैस किया कि ये दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन से हो जाएगा। प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन क्या भाई, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये सेगमेंट हो गया ना, अगर मैं लाइन लगा दूं, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो यू कैन से एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। और दूसरा तरीका है ये, मिर्जा आपने भी बताया, रेडियस सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी इसमें अप्लाई हो रहा रूल, क्या ख्याल है? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल से करें तो वो वाला रूल भी अप्लाई होगा। ये एक्स है, ये 50 है, यस, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सेंटर से पास हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू 50। बहुत सारे तरीके हैं इसके, इजी कर लें, आसान हो गया। तो एक्स इक्वल टू 50, क्या ख्याल है? ये ऑल्टरनेट एंगल से हमने यहाँ पर वो कर लिया ना, इसको शिफ्ट कर लिया, ठीक है। जैसे आपने लाइन अभी बीच में की है ना, वर्टिकल हाँ, व्हेन यू ड्रॉ द कॉर्ड, जब आप कॉर्ड ड्रॉ करते हैं ना, जब आप दो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या तो दोनों सर्कल सेमी सर्कल बन जाएंगे अगर सेंटर से पास हो, या क्या कहते हैं, एक मेजर सेगमेंट हो जाएगा पूरा एरिया मेजर सेगमेंट, और एक माइनर सेगमेंट हो जाएगा, जरूरी हाँ, तो आप बोले, आप बोले। अगर हम बीच से डिवाइड करेंगे हाँ, तो ये जो ऊपर के जो दो कोने हैं ये सेम होंगे फिर। ये सेम होंगे दोनों। ये हमने प्रॉपर्टी शायद नहीं बनाई इस तरह की, इस तरह की भी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, बनाई है बल्कि हमने इस तरह की प्रॉपर्टी, दिखाऊं? इस तरह की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर ये बना ली, देखेंगे ये वाली प्रॉपर्टी। इसमें अगर मैं ये लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा तो सेगमेंट बन जाएगा, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट, क्या ख्याल है? और दोनों यहाँ पे सही, इक्वल हो जाएंगे, नहीं? ठीक अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डॉट ड्रॉ करते हैं आप, डॉट ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है। सही। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, कॉपी कर लिया आयशा आपने क्वेश्चन? आपको याद है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इतना तो याद है या भूल गए? जी याद है। याद है, तो एक सेगमेंट बना लेना यूं करके ऐसे, कॉर्ड बना दिया, कॉर्ड, कॉर्ड जब बनाया तो दो सेगमेंट हो गए, नीचे वाला क्या हो गया जनाब, नीचे वाला जो एरिया हो गया दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और ये वाला एरिया क्या हो गया जनाब, मेजर सेगमेंट, ऐसे ही है ना? जी। तो अब क्या है कि ये जो y है ना, दिस y, दिस एंगल इज आल्सो y, क्या ख्याल है? ये एंगल क्या? वाला भी एंगल y है बेसिकली, ऑलराइट। अगर ये 100 है ना तो ये नीचे वाला भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, क्यों? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्रॉस वाला एंगल याद है? क्रॉस वाला एंगल ये अगर a और b इक्वल होते हैं, याद आया? जी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अब क्या है, सर ये मुझे कैसे पता प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यहाँ ओके, पे? ये प्रैक्टिस से आएगा मिर्जा, प्रैक्टिस अच्छा। करवाएंगे आपको, अभी तो प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, खाली सिखा रहे हैं ना, जब टेस्ट वगैरह लेंगे, प्रॉपर टेस्ट वगैरह लेंगे, तब यानी कि उसमें आपको आएगा, ठीक है ना? तो लॉट ऑफ क्वेश्चन, पास वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा इंशाल्लाह। तो क्या ये ट्राइंगल हमने फोकस कर लिया, ये जो ट्राइंगल आ गया, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, तीनों एंगल पता है आपको जनाब, 100 पता है आपको, y प्लस 100 प्लस 68, y 168 इक्वल्स टू 180, y पता चल जाएगा आपको जनाब, 180 माइनस 168, y 30। 32 आयशा मेरे आया, ख्याल से देख आयशा आया समझ में, ये नहीं आया? सर पागल होते हैं। क्या कह रही है मिर्जा? 12 है। यू आर राइट, आंसर मेरी आंसर मेंटल मैथ्स बहुत बुरी है। 32 नहीं है, बल्कि 32 नहीं है, 12 है, यू आर राइट, 12 आंसर है, सॉरी। क्लियर हुई है बात, समझ में आ गई? दो सवाल और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करते हैं फटाफट। सर मुझे ना ये समझ नहीं आ वी हैव टू फाइंड डी हियर, राइट। ये जो 30 है तो नेक्स्ट 30 आपके पास ना यहाँ बनेगा ना यहाँ बनेगा, बल्कि आयशा ने कहा है कि ये बनेगा डी के साथ, एडजेसेंट ऑफ डी, बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट का रूल अप्लाई कर देंगे इसमें आप, दूसरा 30 यहाँ पर बनना चाहिए लाजमी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, यू नो, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये जो आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 सिखाई थी, इसके अकॉर्डिंग दूसरा जो डी है वो सेम साइड पे बनना चाहिए यहाँ पे, अगर ये यानी कि एंगल है तो याद आएंगे ए इक्वल्स टू बी, P4, राइट। अच्छा भाई बना दिया अब हमने। अब देखें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नंबर 1 याद है, भूल गए आप लोग? प्रॉपर्टी नंबर 1 में थोड़ा रिकॉल करवा दूं आप लोगों को, ये जनाब रहा। देखें, ये ट्रायंगल बन रहा है, देखें गौर से, ये डायमीटर के सामने ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ा सा रिकॉल करें, ये है प्रॉपर्टी नंबर 1,
प्रॉपर्टी नंबर 1 यही थी कि अगर डायमीटर आपका बन रहा है लाइक इस तरीके से, ये ओ दिया हुआ है आपको जी, D 60 है। ना, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 1। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट सर्कमफ्रेंस इज 90। याद आया जी। प्रॉपर्टी 1। तो उसके अकॉर्डिंग ये देखें, ये डी और 30, डी प्लस 30 इक्वल टू 90 हो जाएगा। दो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। प्रॉपर्टी नंबर 4 से हमने 30 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, 30 को यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने। प्रॉपर्टी नंबर 1 से हमने क्या किया, ये 90 है तो हमने कहा भाई 30 प्लस डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो डी आ गया आपके पास 60 डिग्री। आगे बात समझ में? ये तो अभी हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना, फिर कंबाइन करके करेंगे। डन। जी देखे ना सोल्यूशन। भाई ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये रिकॉल कर लें। अगर एक एंगल ऐसा है यहाँ पे और इस तरह की कोई शेप बन रही है, पहली बात तो बटरफ्लाई कंप्लीट हो रही है, आप कह सकते हैं यस एंगल इन सेम सेगमेंट, ये रहा बी, ये रहा ए इक्वल्स टू बी, कह सकते हैं आप इसमें, नहीं? और सेम वे में अगर ये सी है और ये डी है तो वी कैन से सी इक्वल्स टू डी, लेकिन सी और डी की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही ए और बी की। ठीक है, सी इक्वल्स टू 40, क्योंकि ये एंगल इन सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही, बटरफ्लाई भी बन रहा है हमारे पास। देखें ये, इसको मैंने आउटलाइन बना दी यहाँ पे, आउटलाइन बनाई तो पिक्चर क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक है ना? यू कैन से सी इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपने यानी कि ये लिखना है डिस्क्रिप्शन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, 1 मार्क में नहीं लिखनी है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, तो चले आगे। ये आंसर हो गया आपको। ऑलराइट, तो भाई ये वाली प्रॉपर्टी हो गई खत्म। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है ना, ये बेसिकली जो है आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक प्रॉपर्टी नंबर 5 साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी। पहले आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पता होना चाहिए। तो इस तरह की जो शेप है ना, 4 साइडेड शेप, दिस इज योर 4 साइडेड शेप, यू नो this shape ABCD, in this triangle ABCD is a cyclic quadrilateral. Okay, ABCD is a cyclic quadrilateral. लेकिन नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये प्रॉपर्टी समझने से पहले आपको साइक्लिक और नॉट साइक्लिक का पता होना चाहिए। ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जनाब। और फर्स्ट करें, ये डायमीटर है अगर आपका, ओके, डायमीटर और उसकी 5 साइड, 4 साइडें, 1 2 3 और ये 4 साइड है, ए बी सी और डी। तो ये ओके, इस दोनों में ए बी सी डी आपके पास क्या है जनाब, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जो नहीं होता वो क्या, जो कैसी एग्जांपल है वो यार देखिएगा यहाँ पे, वो भी आपको समझना जरूरी है, जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं होता है। इस सर्कल प्रॉपर्टीज में समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज साइक्लिक व्हाट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर बेसिकली 4 साइडेड फिगर होती है, ठीक है? तो आपने कहा यार ABCD तो हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है क्योंकि सारे के सारे वर्टेक्स ऑल वर्टिसेस टचेस सर्कमफेरेंस, ठीक है? ये एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है कि सारे वर्टेक्स सर्कमफेरेंस से टच हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और ये भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है भाई, क्योंकि सारे वर्टेक्स सर्कमफेरेंस से टच हो रहे हैं। लेकिन ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है। क्यों नहीं है ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर? कौन बताएगा भाई? क्योंकि कौन सा वाला, पहला वाला ना, क्योंकि पहला। इसकी जो वर्टेक्स है ना वो सर्कमफेरेंस पे टच नहीं कर रही। आर जो है ना वर्टेक्स, आर वर्टेक्स जो आपके पास आया हुआ है एंगल, ये सर्कमफेरेंस से टच नहीं कर रहा है। तो ये साइक्लिक के लिए कंडीशन क्या है कि सारे के सारे वर्टेक्स को आपको उससे सर्कमफेरेंस से टच होना जरूरी है। तो आप लिखेंगे इज नॉट अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, PQRS इज नॉट अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पहले आपको पहचान होनी चाहिए, देन उसकी आपको फिर आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कोऑर्डिनेटरल। ओके, प्रॉपर्टी क्या है तो उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हैं। इसमें से होता है तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? मतलब बी और डी इक्वल है ए और सी। इसको आप कहेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ओ नो, इक्वल टू नहीं होगा, आई एम सॉरी, इज 180 डिग्री। बाय मिस्टेक आई रोट इक्वल टू, ना होगा 180 डिग्री। पॉजिटिव साइन लगेगी बीच में, इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ भी पॉजिटिव साइन लगेगी, इक्वल टू 180। ठीक है ना? और इसी तरीके से यहाँ पे भी वही सीन है, ए इक्वल टू सी एंड डी इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, इसकी दो प्रॉपर्टी है, सिर्फ दो प्रॉपर्टी है इसकी। एक और भी लिखवा रहा हूं मैं। एक्सटीरियर एंगल, सपोज ये जो साइड है इसको मैंने कर दिया एक्सटेंड, तो ये वाला जो एंगल बन गया ना, ये वाला एंगल, ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर मैंने कोई भी साइड जैसे डायमीटर को मैंने और एक्सटेंड कर दिया, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल कब जनरेट होता है? जब आपके पास किसी साइड को आप क्या कर दें, लेंथ की साइड की लेंथ को एक्सटेंड कर दें। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहते हैं कि एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। राइट, अपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब कहने का क्या है कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल अगर डी है ना, तो उसके अपोजिट बी है बेसिकली। राइट, क्योंकि ये वाला जो एंगल ये तो एडजस्टेंट है, ये एडजस्टेंट है, तो एडजेसेंट के सामने क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा बेसिकली। आप कह सकते हैं कि एंगल एक्स सी डी, दिस इज योर एक्स डी सी इक्वल टू एंगल बी। एक्सटीरियर एंगल क्या है भाई? एक्स डी सी इक्वल्स टू ए बी और सी, एंगल ए बी सी। एंगल एक्स डी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। ठीक है, इसको एक्स कहने हैं आप, एक्स डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी दोनों डायग्राम में। ठीक है, तो क्या कहना है भाई? एन एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखें, पहले तो इसकी डिटेल पढ़ लेना। डिटेल में ये कह रहे हैं कि ओके, ए डी प्रोड्यूस मीन्स बी सी इक्वल टू एक्स। एक लाइन आपने बी सी को एक्सटेंड कर दिया, आपने ए डी को आपने एक्सटेंड कर दिया है। ओके, सो व्हेन यू एक्सटेंड, जो है ना, जब आपने ए डी को आपने एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल बनाया है ना सी डी एक्स, ये वाला जो एंगल बना हुआ है, पहली बात है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा आपको। पहले तो आप साइक्लिक कोऑर्डिनेटर चेक कर लें आप। तो देखें, ए को मैंने बी से ज्वाइन किया, ए को मैंने डी से ज्वाइन किया, डी को सी से ज्वाइन किया, बी को मैंने सी से ज्वाइन किया। इज इट साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और नॉट? बोलें। सर मेरा आंसर 65 आ रहा है। आ गया आपका आंसर? ओके, इट इज साइक्लिक, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ओके, और इसके अंदर निकालना है कि ए बी सी एंगल निकालना है, ये वाला एंगल आपने करना है फाइंड। ठीक है, तो अच्छा, अब मसला है कि 65 की नेचर क्या है। तो 65 की जो नेचर है ना, अगर आप रिकॉल करें रूल, ये अगर लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो दिस एंगल, दिस 65 इज बेसिकली एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ऑलराइट, ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो इसके सामने है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही है ना? तो आपको रूल पता है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये रूल पता है ना आप लोगों को? जी जी। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। जैसे इनके जो ऑपोजिट है वो हाँ, एक्सटर्नल एंगल के बराबर है। एडजेसेंट, ये वाला जो एंगल है ना, ये एडजेसेंट है। इसकी जो ऑपोजिट है वो वो एक्सटर्नल के बराबर है। एग्जैक्टली, इसके एडजेसेंट के अच्छा। सामने जो है ना, वो क्या है? अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है आपको, वो कितना दिया हुआ है? उसका नाम है जनाब 65, और उसके सामने जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो आपको फाइंड करना था, ए बी सी। ए बी सी कहते हैं, ये ए क्या है? ए बी सी आप इसको कहते हैं, या ए बी ई एक्स, ए बी एक्स कहते हैं, एक ही बात है, ए बी एक्स या ए बी सी। अच्छा, मैंने अलग तरीके से किया था बट आंसर सेम आया है। सही है, मैं समझ गया, आपने इसको वहां शिफ्ट कर दिया होगा। नहीं नहीं, मैंने 180 से माइनस किया था 65 को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। आपने ये करके फिर 11 एंगल निकाला, फिर दोनों को सम करके 180 लेके आ गई आप। जी जी, थोड़ा लंबा कर दिया। बहुत सारे तरीके हैं, आंसर सही आना चाहिए, बताओ मेथड सही हो, आंसर सही हो। इसको करने से पहले इसके अंदर भी आप देखें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, जरा तलाश करें, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है या नहीं है बताएं।
है। It is a cyclic quadrilateral, you know, green one. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस की हैं ऊपर। ये जो 110 एंगल है, 110 एंगल और इसका जो सम है, ये होगा, ये क्या हो जाएगा 70 इसका? ये हो जाएगा 70 डिग्री, हो जाएगा ना? जी। इसका सम 180 होता है बेसिकली। आशा बात समझ में, ये भी 70 होगा। तो 70 होगा क्योंकि ये आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना इस तरह का, तो अगर हम इसको कहें ए, इसको हम कहें बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 होता है, यू नो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो आपको ये 70 हो गया, आपको एक्स निकालना, लो भाई एक्स निकालना, ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल को यूज कर लें, दिस इज योर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया एक आपके पास, पर्पल वाला देखें। लेकिन 70 के पे ऑपोजिट अगर करें तो वही आंसर है। 70 के अपोजिट नहीं, 70 प्लस 110 इक्वल टू 180 होना चाहिए ना, तो 180 बंद हो रहा है। नहीं नहीं, ये हाँ। जो नीचे 70 है, हाँ। इसके ऑपोजिट एक्स है ना। नहीं, इसके अपोजिट एक्स नहीं, ये तो ट्राइंगल हो गया ना, बस सिंपल ये ट्राइंगल उठा लें यहाँ से, एक ट्राइंगल आ गया ना, ये 70 है, ये 70 है, ठीक है, तो ये एक्स कितना हो जाएगा? ये 10 डिग्री हो जाएगा। क्या कहते हैं, सही है। कल हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के रूल से 70 मालूम किया था ना, दूसरा वाला ग्रीन वाला। मैं क्वाड्रिलेटरल को देख रही थी, लेकिन इसकी ये साइड पता नहीं है कितनी वैल्यू है। अब तो आई बात नहीं आई? आ गई आ गई आयशा, आपको आ गई? जी जी। ऑलराइट, part B, this is a continuation of exercise 13C 6B, question 6B. So in this case, find out the cyclic quadrilateral first. So this is cyclic quadrilateral because all the vertices lie on circumference, right? And there are two isosceles triangle. ये भी isosceles triangle and this is an also isosceles triangle. If this is y, so another y will be here. This is 54, another 54 here because opposite, the angle opposite to this side, it is 54 also. So recall the property of cyclic quadrilateral. Sum of opposite interior angle equals to 180, like this. So if this is A, this is B, A plus B equals to 180. So according to this rule, y plus 54 equals to 180, y plus 54 plus y plus 54 is equal to 180. So it will be 2y plus 108 equal to 180. So 2y equals to 180 minus 108, which is 72. It will be 72 upon 2. Y equals to 72 upon 2 is 36 degree. Y equals to 36 degree. Now move on part C. In the part C, exercise number 3, part C, this is 65 angle A, X angle 41, 27. So first find out angle, the property applying angle in the same segment, basically. Recall the property, this property here, angle in the same segment. According to this property, A and B are equal. Similarly, C and D are equal. C equals to D here. All right. So according to this property, we can shift this X or this 27 here. Okay. So going to shift this X here. This is X here, and 65, we can shift 65 here. This is also 65. Now triangle angles, all the angles in the triangle basically. So this is a triangle. Now we can write the equation. 27 plus X plus 41 plus 65 is equal to 180. So it will be 27 plus X plus 41 plus 65 is equal to 180. So X equals to 180 minus, so the sum of 27, 41 and 65, sum of 27, 41, 65 is 133, 180 minus 133 is 47 is the answer. 4X. Move on next part, 6D. In 6D, okay, this is
this angle is y basically. All right. Find out the cyclic quadrilateral first. So this is our cyclic quadrilateral. This the four-sided figure in a circle. All vertices touching circumference. This is cyclic quadrilateral. So in this cyclic quadrilateral, it is y. It will be 180 minus y. Why 180 minus y? Because of sum of all interior angle in a cyclic quadrilateral is 180 degree. A plus angle B is equal to 180 degree. We can say A plus B equals to 180 degree. So this angle is 180 minus y. And recall the property number one. Recall the property number one basically, which is angle subtended by a diameter is 90. This is over here. So according to this property, this angle is 90 degree basically. So in this triangle, sum of all angle 40 degree plus 90. Okay, I'm going to take this triangle basically. This is 40. This is 90. And this angle is 180 minus y. Add all the angle 40 plus 90 plus 180 minus y equals to 180. Sum of all interior angle in a triangle. So it will be basically y equals to 40 plus 90 plus 180 minus 180 minus 180 equals to y. 180, 180 cancel out. 40 plus 90 is 100 and y equals to basically 130. This is our final answer. All right. This is also exercise number 13C, question number 7 from book 3. So in this case, given that angle ABC equals to 80 degree, this is, and angle AXB equals to 30 degree, AXB is 30 degree, find BAD. Angle BAD we have to find here, right? So we are going to find BAD angle. To find BAD angle, this is basically angle in an interior angle of a triangle. So this is angle BAD plus 80 degree plus 30 degree equal to 180 degree. So I'm going to take all the interior angle of a triangle. So angle B part 1, angle BAD is unknown basically. And how to find this? Add all the interior angle BAD plus 80 degree plus 30 degree is equals to 180 degree. So it will be 80 plus 30 is 110. So 180 minus 110. It will be BAD, 70 degree. Angle BAD is 70 degree. This is the answer for part 1. Now second part, angle XCD. To find angle XCD, this angle we have to find. Now this is, by definition, this is basically exterior angle of a cyclic quadrilateral. By definition, this angle is basically an exterior angle of a cyclic quadrilateral. And this is basically opposite interior angle. So by definition, the exterior angle of a cyclic quadrilateral equal to opposite interior angle, and this is also, adjacent angle. So we can say angle XCD equals to angle BAD, because the definition is an exterior angle equals to opposite interior angle. So XCD will be basically 70 degree, because angle BAD is 70 degree here. Now move on to the last part, which is question number 8. In this question, you have to find the sum of these three angles. So sum of these three angles, we have to find angle PQR plus PQR is where? PQR, okay. Angle plus angle PRS plus angle PT. So we have to find the sum of these angles, right?
Basically, this angle is 90 degree because it is opposite to diameter. Recall the property, angle subtended by diameter is always 90 degree. Property number 1. So this is 90 degree basically. It will be 90 degree here. Now, we have angle PQR which is 90 degree plus angle PR, sum of these two angles. So recall angle PRS is here. Basically, angle PRS is this angle, and angle PRS and PTS is this angle. So recall the rule. This is cyclic quadrilateral also. So I'm going to draw the outline for cyclic quadrilateral for your understanding. The green outline. This is cyclic quadrilateral basically. In a cyclic quadrilateral, opposite interior angle is always sum of a two opposite interior angle is 180 degree. So going to explain this diagram. This is suppose so this angle A and B angle basically with the help of the property it is 180 degree. So we can say it is 180 degree. The sum of these two angles is 180 degree. This is 90 degree. 90 plus 180 is 270 degree. This is final answer for sum of all three angles. Sum of angle PQR plus angle PRS plus angle PTS. So thank you very much. I hope you got the idea of the property of cyclic quadrilateral with the help of examples. Fifth cyclic property है tangent from an external point. उसमें क्या होता है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, ये फर्स्ट करने एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट बन गया ना, एक टेंजेंट यहां तक बन गया A तक, दूसरा बन गया B तक, ठीक है। तो रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो भी एंगल है वो 90 डिग्री इस तरह की, चाहे वो लाइन आपने एक्सटेंड कर ली चाहे लाइन आपने एक्सटेंड नहीं की। जैसे इस वाले सवाल में हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया, इस वाले सवाल में हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया नोट्स में, सॉरी। तो याद रख लीजिएगा प्रॉपर्टी क्या है कि ये तो लिख दिया मैंने, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90, θ1 इक्वल्स टू θ2, θ3 इक्वल्स टू θ4, ठीक है। और टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर हो जाएंगी, A टू P इक्वल्स टू B टू P, ये देख A टू P इक्वल्स टू B टू P टू B। अब क्या है कि सब क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं इसकी। अच्छा भाई क्या फाइंड करना है इसके, ये इसमें आपको टेंजेंट दिया हुआ है जी जी P2S की लाइन टेंजेंट दी हुई है ना, कैसे पता चला टेंजेंट दिया हुआ है, कैसे पता चला, हाउ डू यू नो? लिखा हुआ है ऊपर, लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरी गुड, यहाँ लिखा हुआ है जनाब, ये क्या है, ये है टेंजेंट, ऑलराइट, ये लिखा हुआ है। तो टेंजेंट और रेडियस के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, दिया हुआ नहीं है, हमने बना दिया, ये रेडियस बताया भी नहीं है, ये रेडियस आपने कहा भाई ये रेडियस है क्योंकि सरकम, ठीक है ना। तो सिंपल भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। फाइंड क्या करना है इसके अंदर, फाइंड का लिखा नहीं है यहाँ पे, ओहो ये PO निकालना है, एग्जैक्टली, ये मैं समय तो यहाँ हाइपोटेनस से हो जाएगा ना, या P2O निकालना है, O2P, एग्जैक्टली O2P निकालना हाइपोटेनस है, से हो जाएगा। बिल्कुल हाइपोटेन्यूज निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लें आप, O2P या P2O फाइंड करने के लिए सोल्यूशन हो गया आपको, ये P2O फाइंड करना है आपने, तो क्या हो जाएगा, P2O स्क्वायर इक्वल्स टू 4.3 स्क्वायर प्लस 6.8 स्क्वायर, ठीक है। बता दें भाई स्क्वायर रूट लेके, कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? 8.04 आ रहा है। चलिए डायग्राम तो बना लिया होगा ना आप लोगों ने। अच्छा भाई ये कुछ क्वेश्चंस बुक 3 से हैं आपके पास, 13B 7 एडिशन से ही हैं, तो देखें इसके अंदर आपको जो मैंने नोट्स लिखवाया था उसी तरह का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देख रहे होंगे आप लोग सब, ठीक है। तो सर एक सेकंड, वो क्वेश्चन दिखाएंगे आप, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। अरे कॉपी नहीं किया था आपने? मैंने डायग्राम नहीं बनाया। बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा हाँ, क्वेश्चन दिखा दें पूरा ना ये ऊपर ना, से। अच्छा सर हम नोट्स बना लिए तो मैं अब हाँ नहीं चलो सही है, सही है, जो जिसमें आप समझे बस आपको आना चाहिए, ऑलराइट। भाई ये डायग्राम आपको देखते ही, और टेंजेंट का नाम ना, टेंजेंट इज अ कीवर्ड हियर, टेंजेंट का नाम देखते ही और ये डायग्राम देखते ही आपको दिमाग में फौरन आना चाहिए
कि एंगल बिटवीन रेडियस, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर टेंजेंट, ओके, टेंजेंट, और ये भी टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है ना। तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, रूल लिखवाया हुआ मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। ओके, व्हेन यू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल, ये आपको दो ट्राइंगल बन गए, दो ट्राइंगल बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। बी फाइंड करना, रेडियस पता है, रेडियस रेडियस भी नहीं पता हमें, यहाँ पे रेडियस तो हमें पता ही नहीं। अच्छा, बी आराम से निकल जाएगा, आपको पता है ये बी टू पी और ए टू पी क्या होता है, इक्वल होता है। नोट्स में मैंने दिखाया हुआ आप लोगों को, शायद दिखा दूं दोबारा से। ये जो है ना, बी टू पी की लेंथ और ए टू पी की लेंथ इक्वल जी है, देखें नोट्स के अंदर, जी ये देखें, ये लिखा हुआ है कि भाई आपके यहाँ लिखा हुआ मैंने, ए टू पी इक्वल्स टू बी टू पी, ऑलराइट। तो सिंस पी टू बी लेंथ इक्वल्स टू ए टू पी, तो लिख दे भाई आंसर यहाँ पे, बी टू पी इक्वल्स टू ए टू पी है, बी टू पी है जनाब बी, ए टू पी 14 सेंटीमीटर, सिंपल, क्लियर हुई बात। उसके बाद हमने कहा आपने क्या करना है, ए एंगल फाइंड आउट करना है। बात सुनो, इसमें ए एंगल जो है, एंगल ए, एंगल ए क्या होगा, एंगल ए बताओ 49 क्यों होगा, क्योंकि A और 49 इक्वल है, इक्वल है, क्योंकि divides अकॉर्डिंग टू equally है। रूट्स। सर्किल प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा, मतलब ये कहें जितनी भी आसान आसान प्रॉपर्टीज हैं, ये भी एक आसान प्रॉपर्टी है, एंगल, ठीक है ना, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वाली, ठीक है। तो ऑलराइट, ये हो गया इसका आंसर। मैं लिख रही हूँ एक हाँ नहीं, सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना है, जो भी करना है कर लें, मैं लिख रही लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बी से लेके बी, बी टू पी जो है ना, कितना है, 15 है, हूँ 15 है, तो DB 15 होगा। एग्जैक्टली। आपने यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन, और क्या लिखना है जनाब, ए टू पी इज इक्वल टू बी टू पी, तो ए टू पी डी है, तो बी टू पी 15 सेंटीमीटर, क्लियर। जी नाउ अब क्या फाइंड आउट करना, सी, आपको पता है कि ये 32 है, तो नीचे वाला भी 32 होगा, और 90 है। और ये रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट के दरमियान क्या होता है जनाब, 90 डिग्री होता है, ये मैं बता चूंगा आप लोगों ठीक है, को। ये रेडियस है और ये सही टेंजेंट है। है, राइट, 180 माइनस 90 माइनस एग्जैक्टली। 32। सी ना निकालने जा रहे हैं आप, आपने कहा सी प्लस 90 प्लस 32 इक्वल, कितना आया आयशा सी बेटे, 58 58 आ गया, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर। आसान तरीन टेक्निक इसकी यही है कि भाई आप मार्क कर लें, यहाँ पर ये टेंजेंट है जनाब, ये भी टेंजेंट है, अपनी आसानी के लिए मार्क कर लें। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री होता है, ठीक है भाई। तो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, और एफ है 10 है और 112 है ना, तो 112 का क्या हो जाएगा, हाफ, दिस एंगल इज 112 अपॉन हाफ, टू, क्या हो जाएगा मिर्जा, वो बताइए आयशा। एफ मीटर है ये बेसिकली ना, 56 हो जाएगा। ओके, 56 डिग्री, तो 90 डिग्री ये सही है। एफ तो निकाल दिया ना, आप बता रही है मुझे, जी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एफ क्या हो जाएगा 1056, या एफ निकालने जा रहे हैं आप, आपने कहा 1056 इक्वल्स टू अपोजिट एफ अपॉन 10, सो एफ विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 56, क्या बताया आंसर क्या आया एफ का। 14.8। उसके बाद क्या है अपना, एंगल ई फाइंड आउट करना है, ये भी 56 है जनाब, ये भी 56 है, तो ई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ई 90 और 56, प्रोबेबिलिटी कर लिया आप लोगों ने, नहीं वो भी रहता है। तो आ गया ना ई, क्या ख्याल है। जी जी वो मैंने डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया था, इसलिए मेरा गलत आ रहा था। अच्छा 56 का, अच्छा आंसर आपने देख लिया बुक से, 56 था ये बेसिकली, जी क्योंकि ये 112 का हाफ होता है। ऑलराइट, कर लिया, तो क्या बताइए आंसर क्या आ गया, 90 माइनस 56, 180 माइनस 90 90, 90 माइनस 56, 10 माइनस 6 इज 4, 34 है।
ऑलराइट, अच्छा सवाल है ये। तो इस क्वेश्चन में आपने करना है क्या जनाब? करना ये है कि ये जी दिया हुआ है, पहले देखें आइसोसेलेस ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। यस, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये पूरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आउटलाइन बना दूं मैं, ये पूरा ओ बी ए या ओ ए बी, ये वाला पार्ट जी है जनाब, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सामने वाला जी होगा तो ये भी जी होगा, सही है। पता कैसे चला ये आइसोसेलेस से? ऐसा पता चला है कि ये रेडियस है जनाब, ये भी अच्छा, रेडियस हाँ है ना। जी क्लियर, आगे चलें। जी। और क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट, ये टेंजेंट है जनाब, रेडियस और टेंजेंट का एंगल कौन सा होता है भाई, कौन बताएगा? 90। 90 होता है। तो ये पूरा एंगल जनाब क्या है, ये पूरा मिला के क्या है, 90। तो हम कह सकते हैं कि जनाब जी प्लस एच जो है ना वो 90 डिग्री है। हम्म। अच्छा सर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या सीन होता है कि जो ऑपोजिट है एंगल के साइड वो इक्वल है? हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल, यू आर राइट। वही है ना, और फिर अगर दो साइडें इक्वल है तो उन साइडों के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, उसका साइड। रिवर्स। दोनों साइडें इक्वल है ना, ये रेडियस है रेडियस, इनके सामने वाले एंगल भी वही होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। तो जी अब क्या, ये 35 भी किसी मकसद पे दिया हुआ है ना, 35 से आप क्या निकालेंगे, ये 90 डिग्री है जनाब। तो 180 माइनस 90 माइनस, इसको आप कोई नाम दे दें, के नाम दे दो उसको। अगर ये के है तो ये भी के है, क्या ख्याल है? जी 55 आ रहा है। के इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 35, कितना आ गया भाई जनाब? 55। ओके, क्या आ गया आपके पास? 55। नहीं, के तो चाहिए भी नहीं, हमें तो चाहिए, क्या चाहिए हमें भाई? जी चाहिए ना हमें। जी। ठीक है। निकाल लो भाई। 2 के 35 आ गया। है, चेक करते हैं। ओके, कैसे? 2 के प्लस जी इक्वल टू वॉट? इक्वल टू 180। क्या ख्याल है? ये ट्राइंगल है, जी वाला ट्राइंगल ये है ना भाई, पूरा ट्राइंगल, ये जी है, ये भी जी है, ये 2 के है। क्यों 2 के और के 2 के, ओके। बट 2 के 55 निकाल चुके हैं आप, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 55 110 हो जाएगा। ये 110 हो गया, 110 प्लस 2 जी इक्वल टू 180। माइनस 110 कितना होता है भाई? 70। 970, हाँ। तो जी इसको ये आयशा अपना 35 पाना ना, जी। जी 35 हो गया। अब ये आपके पास ये पता है, जी प्लस एच इक्वल टू 90, शुरू में समझा चुका हूँ मैं। जी प्लस एच इक्वल टू 90, 35 या प्लस एच हो गया इक्वल टू 90। एच इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस 35, कितना हो जाएगा भाई? 55। ये आया था मैंने, एज नहीं आ रहा। हाँ जी, और एज 90 बना रहे हैं ना, है ना, तो जी तो ऐड 35 हो करेंगे। गया ना, और एच कितना हो गया, 55 हो गया। 90 में से 35 माइनस एग्जैक्टली। करेंगे, सही है। जो निकालना है। एंगल के सामने जो होता है ना वो अपोजिट होता है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, अपोजिट होती है। हाँ मतलब मेरा सवाल है कि मुझे कैसे पता कि कौन सा लगाना है, सो अच्छा अच्छा अच्छा, उसका आंसर दे रहा हूँ आपको। पहले तो वही हम रूल अप्लाई करते हैं ना, टेंजेंट का और इसका क्या कहते हैं, रेडियस का क्या रिलेशन है। तो टेंजेंट और टेंजेंट एंड रेडियस क्योंकि 5 है, और ये 5 है जनाब, ये भी 5 है। ऑलराइट, इसके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ओके। लेकिन हमें ऊपर वाले ट्राइंगल काम का है हमारे, है ना, जे फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग। ऊपर वाला ट्राइंगल काम का है, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, और ये जे निकालने जा रहे हैं। जे के जो सामने है वो क्या आ गया, अपोजिट कहते हैं उसको हम, अपोजिट है ये। और ये क्या हो गया भाई, एडजेसेंट। तो सो का टू रिकॉल कर लें, क्या होता है भाई सो का टू के अंदर, एक वो है ना उसकी याद करने की टेक्निक, अपोजिट और एडजेसेंट जो है ना, अपोजिट एंड एडजेसेंट ये लगता है टू में, इस वाले पार्ट के अंदर टू टेंजेंट। तो टेंजेंट जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट आपको पता है 12 है, एडजेसेंट आपको पता है 5 है, और ये हो गया टेंजेंट जे। तो जे आपके पास आ गया tan इनवर्स 12/5। क्या आंसर आ गया भाई, आयशा निकाला था? 2.4।
2.4 1 डेसिमल प्लेस पे लेंगे आप, सही है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आ जाए इस पे, किस पे आ जाए आप लोग? आई कैसे निकलेगा ना, अब आई निकालने के लिए देखो भाई, बात सुनो, ये जो लेंथ है ना, ओ से लेके यहाँ तक की लेंथ, भाई ये क्या चीज है पता है? क्या? ये वाली लेंथ पता है आपको? ओ से लेके आई तक? नहीं, है भाई, ये वाली? नहीं पता। नहीं पता? पता है, आप बता नहीं रही हैं। अच्छा, हाँ सॉरी, 5 है ये, 5 है, क्यों 5 है? रेडियस है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सर्किल अगर होता है तो ये ये रेडियस, सारे रेडियस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये आर है तो ये भी आर है, ये भी आर, ऐसे व्हील नहीं होता साइकिल का, सही है। सारा यानी कि सेम होती है ना, तीन। अच्छा ये ना मुझे समझ नहीं आया था कि निकालना क्या है, आई भी लिखा आई है, एम भी निकालना ना, लिखा आई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आई अच्छा की सही लेंथ है ये एरो दिया कि है ना यहाँ से, इसका सही है। ऑलराइट, ठीक है। तो निकालना क्या है? अब आई कैसे निकलेगा भाई? अब आप टोटल इसको साइन कैलकुलेट करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस कर लेंगे 5 टोटल को, 13 था, एग्जैक्टली, बिल्कुल 13 आया, 13 एग्जैक्टली। माइनस 5। आई निकालना है आपको, ट्राइंगल ये ले लिया आपने, ये ये यहाँ से लेके यहाँ तक है जनाब, क्या? आई 5 प्लस आई, ये लेंथ है आपके पास जनाब वाली, ठीक है। ये 12, इसका आंसर 8 है। 8 आ गया, वेरी गुड। ये हो गया आई, 12 है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है? 5 है, ओके। पहले हम क्या करेंगे भाई, O2P निकाल देंगे ना, ऐसे ही किया ना आप लोगों ने भी, है ना? जी P निकाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के O से लेके P तक निकाल लेंगे आप। तो O2P, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, OP कितना आ गया? 169 आ गया, 13, जी है ना? O2P 13 आ गया, यानी कि यू कैन से 5 प्लस आई क्या है? O2P है, इक्वल टू 13 है बेसिकली, O2P है 13। 5 प्लस आई कितना हो जाएगा? 13 माइनस 5, 8 हो जाएगा, क्लियर? सर जी 67.4 हो जाएगा। 60, सॉरी, जे कितना था? 67.38, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा? 67.4, सही है। मैंने आपको 12/5 का आंसर बताया था, मुझे लगा आप ये पूछ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, 10 इनवर्स पूरे का पूछा था, नो इशू। अच्छा सर, ये tan इनवर्स को किया था हमने। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक तो बेसिकली ये 5 मीटर है, है। 12 मीटर है, ये आई मीटर है बेसिकली, मीटर, ओ सेंटीमीटर लिख दिया मैंने गलती से, ये मीटर है एक जनाब, और, इट इज 8 ठीक मीटर, है ठीक है। एम, एम इज द यूनिट, मीटर, METRE, मीटर, ओके। ये है, चेक कर लिया, ठीक है। अगर कोई गलती हो तो, ओके। टेंजेंट अब बार बार बता चुका है, ये रेडियस है, ये हो गया आपके पास, ये रेडियस है जनाब, ये रेडियस है, और ये लेंथ भी रेडियस है, तो ये भी के हो जाएगा जनाब, क्या हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, हम के और 15, के दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ओके, एंगल एल दिया हुआ है, पहले तो हमें के निकालना है, तो हमें फिर हमें पता चलेगा एल कैसे आएगा। तो राइट, पहले हम के फाइंड करने जाएंगे सोल्यूशन, उसके लिए आप ये ट्राइंगल कॉपी कर लीजिए, ये वाला ट्राइंगल, ये हो जाएगा L प्लस 7 और 15 और K, नॉट L, K प्लस 7, ये K है जनाब, यहाँ से यहाँ तक K है, K प्लस 7, ओके। ये 90 डिग्री होगी आपके पास, टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री, सो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, K प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करेंगे आप, K स्क्वायर प्लस 14K प्लस 49 इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस 225, 15 स्क्वायर 225 होता है, आई थिंक, चेक कर लीजिएगा आप लोग, K स्क्वायर है ये, K स्क्वायर से कैंसिल आउट, वहां से आप माइनस करेंगे, आपको पता ही है, तो 14K इक्वल टू 225 माइनस 49, K इक्वल्स टू 225 माइनस 49 अपॉन 14। तो आपको K आ गया, तो L जो एंगल है ये आपने निकालना है, ये तो बहुत आसान है, L भी निकल जाएगा आराम से, डायग्राम में बना लें आप इसको, 15 हो गया, 19 है, ये K है जो कि 176 है जनाब, और L निकालना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेंगे L फाइंड आउट करने के लिए, सही है, एडजेसेंट है आपके पास, और आपको तो बता चुके हैं 100 का 2 आगे की कहानी, सही है ना? फाइंड आउट कर लें, ये था ना 100 का 2, SOH CAH,
टेंजेंट लगा दीजिए, tan थीटा। tan L अपोजिट कितना है भाई, 15, एडजेसेंट है 176, L आ जाएगा आराम से आपके पास। tan इनवर्स 176 कितना आ गया बताइए। जीके की कैलकुलेशन गलत हो हाँ, गई कि हमने रॉन्ग इसलिए किया है कि भाई ये रेडियस इतना बड़ा कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट 15 है, तो k 176 कैसे हो सकता, नॉट पॉसिबल ना। असल में हमने डिवाइड बाय 14 नहीं किया था, डिवाइडेड बाय, नहीं किया, ऐसे ही कर दिया। हाँ, तो 176 डिवाइड बाय 14 होगा ना बेसिकली। अच्छा, मुझे लगा किया है डिवाइड। नहीं किया था गलती से, क्योंकि 176 डिवाइड बाय ये 14 होगा 12.3, 12.57 लिखा हुआ है। 12.57, 12.57, या अगर फाइनल आंसर है 12.3। जी। ऑल राइट, सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर आप जब आप चेक लेंगे ना, आप आंसर के की वैल्यू वो आप लेंगे 12.3 कहाँ से आ गया, 6 होगा ना। 6 होगा, सॉरी। तो आज आप के की वैल्यू यूज करेंगे ना, तो वो 4 सिग्निफिकेंट यूज करते हैं हम लोग, 12.57। तो यहाँ लिखेंगे 12.57, ये सबको करेक्शन करते हैं भाई, सब करेक्शन करिए। 12.57 4 सिग्निफिकेंट कब यूज करते हैं? जब वही वाली वैल्यू वर्किंग के में यूज हो रही हो अगले पार्ट में। अच्छा, वर्किंग के लिए। हाँ, नेक्स्ट ठीक। पार्ट में जब यूज हो रही है तब 15 अपॉन, फिर एंड में आप राउंड ऑफ कर। एग्जैक्टली 12.57, 15 अपॉन 12.57, बोले कितना आया भाई एल, कितना आया एल बताइए। तो ये हो गया 50.0, 50.0 मीन्स 50.0 क्या था, 50.0 03 समझ लें या 04, तो 50.04 चार, दो डेसिमल प्लेस एंगल है 50.04, लेकिन आपको कहते हैं भाई 1 डेसिमल प्लेस चाहिए। फाइनल आंसर 50.0 डिग्री, फाइनल आंसर जनाब। तो आई होप कि ये समझ में आई होगी प्रॉपर्टी आप लोग। अच्छा भाई, 7th और 8 एक साथ हम डिस्कस करेंगे। पहले 7th प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, सर्किल की। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, सब इसका डायग्राम कैसे बन सकता है जनाब, इसका डायग्राम आप ऐसे बन सकते हैं कि सपोज दिस इज अ कॉर्ड, एक ही कॉर्ड आई आपके पास, ठीक है ना, दिस इज अ कॉर्ड। कॉर्ड क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कब, व्हेन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ सर्कल। ये सेंटर है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, राइट, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर। तो मतलब कहने का ये है कि सपोज अगर टोटल लेंथ कॉर्ड की है 10, तो 5 या ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ओके, क्या है कि डायग्राम बिल्कुल सीधा सीधा नहीं हो सकता है, थोड़ा सा आपको घुमा दिया। दिस इज अ कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्टर कॉर्ड। ऐसे भी क्या हो जाएगी, कॉर्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये रोटेट करके भी थोड़ा देख लिया करें दिमाग में। और 7th प्रॉपर्टी के बाद हम 8th प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, देन वी विल डू एग्जाम्पल्स फॉर 6, 7 एंड 8 प्रॉपर्टी। ओके, और इस लेसन की सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि 8 सर्किल प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, आखिरी प्रॉपर्टी इस लेसन की। उसके बाद सर्किल प्रॉपर्टीज का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर पास पेपर के क्वेश्चन हम बनाएंगे ना, करेंगे हम। तो ये है, टू कॉर्ड्स आर इक्वल इफ दे आर इक्वी डिस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वी डिस्टेंट? इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल डिस्टेंस हो कहाँ से, सेंटर से, राइट, सेंटर से कॉर्ड तक। अगर फ्रॉम सेंटर, नॉट टू कॉर्ड, ये मैंने ये तो मिटा दें, ये वर्ड खाफा में लिख दिया हमने। फ्रॉम सेंटर टू अ सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसे कंप्लीट कर लें आप। सेंटर ऑफ बस सेंटर कर दिया मैंने। हाँ, सेंटर, सेंटर कहते हो, सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक ही बात है, सर्कल में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है सिचुएशन कि ओके सही है, दो टू कॉर्ड और इक्वल। सपोज ये दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है जनाब, ये दोनों इक्वल होंगी कब, जब ये आपके क्या होगा, जब ये इक्वी डिस्टेंट होंगे। मतलब कहने का क्या है, ये दोनों डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, सेंटर से लेके कॉर्ड तक। ओके, तब क्या होगा, ये दोनों कॉर्ड्स बराबर होंगे। सपोज अगर ये आपके पास एक कॉर्ड अगर 5 सेंटीमीटर की है, इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो फिर दूसरी भी कॉर्ड है ना, ये भी क्या हो जाएगी जनाब, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आई बात? ये डायमीटर नहीं, जो लाइन बनाई है बनानी है। हाँ बिल्कुल, ये बनाए सेंटर टू कॉर्ड, ये लाइन है सेंटर टू कॉर्ड, एक लाइन ये है ये और एक बनी होगी।
हाँ, ये आपको कहने में हिंट दी होगी या वैल्यू दी होगी। सपोज अगर ये 8 दिया होगा तो ये भी फिर 8 होगा, तभी ये दोनों 5 के होंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं टू कॉर्ड आर इक्वल। ओके, अगर ये कॉर्ड इक्वल हैं, फर्स्ट करें अगर ये आपके पास ये जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, और आप कहेंगे भाई ये भी कॉर्ड क्या है 10 सेंटीमीटर की होगी, तो कंडीशन क्या है कि इफ दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू अ सर्कल, यानी कि ये इसका डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ होगी सेंटर से, तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर की लेंथ होगी सेंटीमीटर से, और 90 डिग्री पे लाजमी होगा, क्योंकि मैथ में डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है वो 90 डिग्री पे मेजर किया जाता है। ठीक है भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 13A बुक 3। तो इसमें क्या करना है जनाब, ये डायग्राम है, अपने बी निकालना है, ए फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। ये आप देख रहे हैं ये सिंबल किस चीज से सिंबल है, इक्वल की सिंबल होती है ना, ये 1 प्राइम यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ट्राइंगल आपके पास दिया हुआ है, और जब इसने इस लाइन ने, ये परपेंडिकुलर ने इसको बाइसेक्ट किया ना, तो लाजमी ये जो ना है ना एंगल, ये एंगल याद रख लें, ये 90 डिग्री होगा, बताया हो नहीं लेकिन होगा फिर। ऑलराइट, दिस इज 90 डिग्री। तो सिंपल ए फाइंड करने आप जा रहे हैं, तो ए फाइंड करने के लिए क्या करना है आपने, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगी। ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, दिस इज 5, ये लेंथ जो है ना ये 5 है जनाब, ये 5 यहाँ पर, ये लेंथ 5 है, यहाँ से यहाँ तक ए है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है, ये आपके पास क्या है 90 डिग्री। तो 13 है, 5 है, और एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ये आपको पाइथागोरियन ट्रिपल याद होने चाहिए। 13 स्क्वायर ए मालूम करने जा रहे हैं आप, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, तो 169 माइनस 25 हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 169 माइनस 25, यानी कि 144 ए स्क्वायर, ए विल बी 12। ठीक है, ये 13 12 और ये 5 है ना, इससे पाइथागोरियन ट्रिपल कहते हैं, और 3 4 5 को भी पाइथागोरियन ट्रिपल कहते हैं। तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स होती हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स। तो ए कितना आ गया 12 आ गया समझ में मिर्जा? जी, अच्छा, ये 3 बी फाइंड करने के लिए ए तो फाइंड हो चुका है ना, ये ट्राइंगल कॉपी कर लीजिए आप सिंपल। ये भी 13 है, ये 13 क्यों है भाई, क्यों 13 है बताओ? क्योंकि वहां पे भी 13 है ये जिससे रेडियस है, ट्रायंगल पे। तो ये भी रेडियस है ना, यही है ना लॉजिक। 13 हो गया, 90 डिग्री हो गया। बी किसको बोला इन्होंने, अच्छा बी इस वाले एंगल को बोला है, दिस एंगल इज बी, दिस इज 5। तो 13 और 5 दिया हुआ है, और बी आपको दिया हुआ है। तो भाई ये देखें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, और 5 क्या है एडजेसेंट, ऐसे ही है एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज का रिलेशन इस्तेमाल करेंगे आप। क्यों भाई मिर्जा साहबा, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन यूज होगा, जो कि होता है जनाब क्या, कॉस थीटा। ठीक है, थीटा आपके पास बी है, कॉस बी इज इक्वल टू एडजेसेंट क्या है जनाब 5 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है, तो बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 5/13। ये एडजस्टमेंट कैसे पता चलता है कौन सा है? मिर्जा आपको बताया था ना कि ये जो हम बी पे काम कर रहे हैं ना, बी के सामने वाली साइड अपोजिट हो गई, बी के सामने साइड अपोजिट है, ये वाली साइड 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है। तो जो ये मिली हुई साइड है, बी के साथ 2 साइडें मिली हुई हैं, एक 13 मिली हुई है और एक 5 मिली हुई है। 13 तो हाइपोटेन्यूज है, जो दूसरी साइड है वो फिर एडजेसेंट कहेंगे उसको आप। ठीक है, सही है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है ना? हमेशा। ठीक है, तो क्या आ गया आयशा बेटा, वैल्यू क्या आ गई इसकी, निकाली वैल्यू? एक मिनट में निकालते हैं। तो 7.38 है, तो 67.4 हो जाएगा जनाब। 1 डेसिमल प्लेस होता है ना एंगल, 1 डेसिमल प्लेस। ओके, तो कर लिया, तो फिर बताएं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में ना देखो, ये जब ये 90 डिग्री कह दिया, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर आके की प्रॉपर्टी आ गई। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इस कॉर्ड को 2 हिस्सों में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। इसको फौरन अब इस तरह बना रहे हैं आप, इसने इस कॉर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर ये 26 है तो ये एक कॉर्ड 13 की लेंथ हो गई, दूसरी भी 13 की हो गई। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि रेडियस को ना कॉर्ड के कॉर्नर से ज्वाइन कर लिया करें, रेडियस को कॉर्ड के कॉर्नर से ज्वाइन कर लिया करें। मतलब क्या, ये सेंटर ओ है, ये कॉर्ड का कॉर्नर, इसको उससे ज्वाइन करना आप ऐसे हमेशा। ठीक है, तो बेटे ये जो लेंथ है, ये पर्पल कलर की लेंथ कितनी है, सी ये 17 है, पर्पल वाली लेंथ 17 है। ये परपेंडिकुलर की लेंथ सी है,
17 इसलिए कि देखो ये रेडियस है ना मिर्जा, ये रेडियस है ना, जी। ये भी 17 है ना, ये वाला रेडियस। भाई ये रेडियस 17 है तो ये रेडियस भी तो 17 मीटर। अच्छा 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 अच्छा, क्या ठीक है। ख्याल है ना? जी। अच्छा ये सी एम नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं कंफ्यूज किया हुआ है, एम को मिटा दो ना। ये सी है, सी मीटर, 26 मीटर, 17 मीटर। तो ये भी 17 है, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 13 है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड को डिवाइड कर दिया सब। ऊपर जो मैंने प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी शुरू के अंदर, तो ये 13 हो गया, ये 17 हो गया, सी तो निकल जाएगा आराम से। ठीक है, सी तो बहुत आराम से निकल जाएगा। मसला क्या है? मसला ये है जनाब, हमने निकालना है डी। डी निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, नीचे आपको 16 नजर आ रहा है, नीचे 16 नजर, जी। पहले सी निकालते हैं, चलो सी जल्दी से निकाल लेते हैं। सी सी निकालने के लिए आपने ये ले लिया ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये 13 है जनाब, ये सी लेंथ है, ये 90 है, और ये क्या हो गया, 17 हो गया। 17। ये ओ था, मैं लगा रहा है पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा आराम से। तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया यहाँ पे, ये ओ सेंटर है, ये वाली लेंथ सी है जनाब। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताने जल्दी से क्या आंसर आ गया सी का? 11 आ गया। 11 10.59 आ रहा है, 10.95 आ रहा है। 10.95 आ गया। पांच चार सिग्निफिकेंट फिगर, सी का स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या नाम है, आयशा, मीटर। मीटर, जी। मीटर का वर्ड दिया होता है उन्होंने, ये लिख लिया। बताएं फिर मैं डी पार्ट समझाऊँ आप लोगों को। डी पार्ट के लिए आपने इसको देखें यहाँ पे। अब आप एक अकलमंदी कर लें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें आप। परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करेंगे ना यहाँ तक, तो क्या होगा, ये दो हिस्सों में क्या हो जाएगी, लाइन डिवाइड हो जाएगी, और एक लाइन 8 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 16 है ना, और 90 डिग्री बना हाँ। है। लो भाई, एक और ट्राइंगल बन गया आपके पास। नाउ वी हैव वन मोर ट्राइंगल विद एंगल डी। 8 यहाँ पर आ गया, ये 90 आ गया, ये ओ हो गया, और ये कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे हम। मिर्जा जरा बताइए इसमें ये 17 क्या है, हाइपोटेन्यूज है, एडजेसेंट है या अपोजिट है? हाइपोटेन्यूज से। ओके, हाइपोटेन्यूज है, और उसके बाद 17 हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्या हो गया भाई, 8। 8 हो गया। वेरी गुड। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज क्या बनता है? सौ का दुआ से क्या बनेगा भाई? कॉस। एग्जैक्टली, तो ये बन जाएगा जनाब कॉस। आप यहाँ लगाएंगे ये जो सी है, सी कॉस। सेंटीमीटर है, हाँ ये जो लाइन बनी हुई है हाँ जो हाँ, अननोन है, 17 8 और तो ये भी सी नहीं होगा, सी की वैल्यू, क्योंकि देखिए रेडियस, नहीं ये तो रेडियस था ना देखो हमें। रेडियस तो सेम होता है ना, ये कॉर्ड तो कुछ छोटी सी, ये कॉर्ड बड़ी सी, ये भी तो फर्क है ना। ये सी क्यों होगा? लेकिन ये रेडियस नहीं हुआ। नहीं मिर्जा, रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस होता है ना, ये तो सर्कमफेरेंस से पीछे है ना, ये ब्लैक लाइन तो अच्छा सर्कमफेरेंस से अच्छा अच्छा पीछे, अच्छा सी भी है अच्छा। पीछे सर्कमफेरेंस से, बिल्कुल सर्कमफेरेंस से ठीक है, कहाँ टच हाँ। कर रहा है। ठीक है, अब सही है। डी एंगल फाइंड आउट कर लीजिए, क्या है आयशा डी एंगल? 61.9। 61.9 आ गया आपके पास। ओके, वेरी गुड। तो 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा भाई, कर लिया मिर्जा। ओके, अच्छा भाई, ऐसे क्या हुआ इसमें आयशा, ये 10 मिलीमीटर है, और मिर्जा ये सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आपने ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, ऐसे ही है ना। ईच जी। लेंथ विल बी 5, यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो जाएगी, और यहाँ से ये तक भी क्या हो जाएगी जनाब, 5 हो जाएगी। ओके, तो जब ये 5 हो गई, अच्छा नहीं, मसला क्या है, मसला ये है कि ये अगर 5 है, ई है और एफ है, हमें ये रेडियस पता चल जाए किसी तरीके से। रेडियस मालूम करने के लिए हम यहाँ वर्किंग करेंगे। क्या वर्किंग करेंगे जनाब? वर्किंग हम यहाँ पर करेंगे, हम इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे। मैंने आपको कहा कि कॉर्ड की एंड्स को सेंटर से ज्वाइन करके रेडियस कर लिया था, इसको रेडियस। ये 90 और नेबर भी 90 होगा, राइट। अगर कोई 90 डिग्री एंगल ले, उसका नेबर एंगल भी 90 होगा, याद रख लीजिए। 12 मीटर मिलीमीटर की लेंथ है जनाब ये, और ये 12 है, तो ईच लेंथ इज 6। याद है, बाइसेक्ट वगैरह 6। तो ठीक है भाई, रेडियस निकालो पहले आप। रेडियस निकालने जा रहे हैं हम लोग ना उसमें। तो रेडियस जो निकालेंगे उसके लिए आप लेंगे ट्राइंगल, और ट्राइंगल ये ले लेंगे 5, ये ना 5 वाला 5, इसे टेढ़ा करके बना दो, डिलीट करके, ताकि याद आए भाई कि कंफ्यूज ना हो आप लोग को। इसको फिल्टर बना लेते हैं यूँ करके, ये यूँ यूँ बना दिया। ये 5 है जनाब, ये आपके पास 6 दे दिया, और ये मैंने कहा ये रेडियस है, ये ओ है, आर रेडियस। ओके, रेडियस कितना आया था मिर्जा? 7.8। ओके,
आयशा सही है, रेडियस आर स्क्वायर इक्वल टू 5 ये फिर मैं 7.8 8 मिलीमीटर क्या आ गया? अच्छा, ओके, तो 7.8 मिलीमीटर क्या हो गया जनाब? रेडियस हो गया। इस रेडियस को यहाँ पर यूज करना होगा इस ट्राइंगल में, एफ और ई वाले में, तो आपका काम हो जाएगा। ये एफ और ई वाले में अच्छा मुझे समझ आ गया ई कैसे है निकालना ना? है, ठीक है मैंने हाँ, गलती कर दी, कोई बात नहीं, हो जाता है। 5 ये रहा जनाब, मैं निकाल लूंगी। रेडियस आपके पास ये आ चुका है जो कि 7.8 है। तो ठीक है भाई, एफ भी आ जाएगा और ई भी आ जाएगा बड़े मजे से। यहाँ पे इसमें एफ आ जाएगा, पहले हम ई निकाल लेते हैं ना, ई निकालेंगे तो एफ निकालना आसान काम है। मुझे लगा ई ये डायगोनल लाइन है। नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है ना, परपेंडिकुलर है। मुझे नहीं पता था, वरना 7.8 ही होता अगर डायगोनल होता तो। हाँ, वो रेडियस होता तो वो सेम होता, रेडियस नहीं, ये ई तो स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, 7.8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। देखो आयशा ऐसे ही आई थी ना आपकी भी क्वेश्चन, क्या आ गया आंसर आयशा ई का? 6 एग्जैक्ट आ गया। ओके, आ सकता है 6 मिलीमीटर, में दिया हुआ सब मिलीमीटर। यार राउंड अप करके 6 बनेगा, वैसे 5.9 आ रहा है। हाँ तो 5.9, तो जी 5.9, 5.98 आ रहा है। हाँ तो 5.98 ही लिखो आयशा, पूरा बताओ 5.98 कितना आ रही है? लेकिन बिट के पीछे 6 लिखा हुआ था, 5.98 आ रहा है। अच्छा, पूरा 5.98 आ रहा है, ओके ओके। 66518.91। ये आ रहा है 5.98, तो उन्होंने ये क्या हुआ है कि चूंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो 3 में आ रहा है, तो 3 में सही है 5.98, नो इशू। सही है। 6 लिखने की जरूरत मैं नहीं समझता। अच्छा, इसको उन्होंने क्यों किया हुआ भाई, काम कहा है 3 सिग्निफिकेंट में तो आ रहा है एग्जैक्ट, आगे कोई नंबर नहीं 5.98 के बाद है? 5.9, क्या 5.98 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, नहीं, हाँ 5.98 कोई है, नंबर बहुत नहीं आ लंबा रहा, तो नंबर सही है। है। उन्होंने पता नहीं क्यों क्या हुआ 5.98 5.98। 66 अच्छा, 51 ओके 66 ओके ओके ओके, सही सही 5.8 सही। फिर सही है, फिर 4 सिग्निफिकेंट लोग हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट लेके 3 सिग्निफिकेंट फिगर जब आप करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 5.99 हो जाएगा। फिर ये 6 पता नहीं, आई डोंट नो क्यों दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, एफ निकाल दो भाई आराम से, एफ तो बहुत आराम से निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और एडजेसेंट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस एफ। एडजेसेंट, एडजेसेंट यहाँ पर आ गया जनाब 5, हाइपोटेन्यूज आ गया 7.8, तो एफ हो जाएगा जनाब कॉस इनवर्स 5 और 7.8। क्या आ गया भाई आंसर एफ का, बताइए? 2 50.2 डिग्री, 1 डेसिमल प्लेस ना। तो ऑलराइट भाई, ये हो गया आपका काम इसमें सी पार्ट के अंदर। आगे चलते हैं, अब ये वर्ड प्रॉब्लम में आ गया, कह रहे हैं ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ एंड विथ रेडियस 17, गिवन दैट ए बी लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ 16, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए बी। तो डायग्राम आपने जनाब बनाना है, और डायग्राम बनाने के लिए सर्किल को पहले हम ड्रॉ करते हैं। सर्किल आपने ये ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है, पहले स्केच करेंगे आप, मतलब डायग्राम आपने बना लेना है यहाँ पे। ये जनाब डायग्राम बनाने जा रहे हैं आप लोग। सोल्यूशन, ए बी एक कॉर्ड दिया हुआ है सर्कल की, ओके, आपने कहा ये ए बी एक कॉर्ड है, दिस इज ए बी, इसकी लेंथ इन्होंने दी हुई है जनाब, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है भाई? ए बी 17 सेंटीमीटर, हाँ ए बी 16 है। 16 है, ओके 16 सेंटीमीटर, और राइट 16 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। और क्या कहा हुआ है भाई? रेडियस 17 है, रेडियस उससे भी ज्यादा 17 है। है। तो ये याद रखना, रेडियस को ना इधर उधर ऐसे नहीं वो जाया क्या करें, मतलब यहाँ रेडियस बता दिया, क्या फायदा? सही तो है लेकिन क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है इसका। इस पे बनाए ना, ए बी पे। आपको क्या, हाँ, या तो ए पे बनाए या फिर बी पे बनाए आप, ओके, तब फायदा है आपको। बात समझ में आ बीच में रही है नहीं आपको? बना सकते। नहीं नहीं, बना सकती हो, लेकिन फिर नीचे का फायदा क्या मीन्स, अगर ये रेडियस आप यूं लेके आएंगे फायदा क्या? नहीं समझे बात, ये सर्कमफेरेंस है, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अच्छा हाँ मैं भूल गई, रेडियस सर्कमफेरेंस तक फिट होता है, ठीक है। हाँ, तो बेहतर ये या तो ए तक फिट कर लो या बी तक फिट कर लो, उससे क्या होगा, ट्राइंगल फॉर्म जी हो सही जाएगा। है सही है। ये रेडियस कितना हो गया 17 आर, ओके। और क्या कह रहे हैं भाई, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए बी। ओ से ओ ए बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, डी निकालना है आपने, और ये 90 डिग्री आप इसको यहाँ लाजमी बना के दिखाएंगे। लो भाई, ट्राइंगल निकल गया, और चूंकि ये 90 डिग्री बन रहा है सेंटर से, तो लाजमी क्या करेगा, ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ऐसे ही है ना, इट डिवाइड्स। सर ये 90 डिग्री कैसे, अच्छा ये वही प्रॉपर्टी आ गई ना इन्होंने सेंटर इन्होंने से कहा है, कोड मैंने नहीं तक। बनाया मिर्जा, ये देखो अच्छा परपेंडिकुलर अच्छा डिस्टेंस की अच्छा वर्ड यूज किया इन्होंने, देखें हम यहाँ पे। ठीक है।
ठीक है, तो लेकिन कोड वाली प्रॉपर्टी भी आएगी ना इसमें, हाँ तो आ गई ना, जब इसने परपेंडिकुलर center डिस्टेंस की से बात कही तो फिर उसने इसको chord का डिवाइड कर दिया, 90 डिग्री। डिवाइड कर दिया, हाँ ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने डी स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर और -8 स्क्वायर कर लेंगे वही, तो इसलिए तो आता है आप लोगों को। क्या गया आयशा आंसर? 15। 15 आ गया आंसर, ठीक है। असल चीज कहती है डायग्राम बनाना। डायग्राम में मैं बार बार कह रहा हूँ, रेडियस को कॉर्ड के एंड से ज्वाइन करेंगे, ये टेक्निक है। रेडियस आप इधर उधर नहीं बनाएंगे, यहाँ नहीं बना देंगे यूं करके ऐसे, यूं करके ऐसे, कॉर्ड के एंड से ज्वाइन करेंगे, या तो बी से ज्वाइन कर लेंगे आप, बी से कर लें या ए से कर लें आप, ठीक है। दिस इज द टेक्निक।